बच्चों, आज हम फिर चैप्टर 7 की इंट्रो तो मैंने करा, चैप्टर 7 की इंट्रो करा, अब एक्सरसाइज करने जा रहा है। एक्सरसाइज 7.1 इसका आज हम क्लियर करेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बनाएंगे आज हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप से होंगे। सारे क्वेश्चन को बनाना है, बात समझ में आ रही है? तो कैसे बनाओगे, इंटीग्रेशन कैसे शुरू करते हैं, किस किस टाइप के होंगे और कैसे हम समझेंगे, कौन से फॉर्मूला लगेंगे, सारी बात अभी के क्लास में होगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ध्यान से समझना और ध्यान से देखना है। इसीलिए टोटल क्वेश्चन को देखते ही रहना है, छोड़ना नहीं। जब तक सीखे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जो बच्चे नहीं सीखेंगे, पहले सीखेंगे पीछे की क्वेश्चंस, उसके बाद आगे सीखेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है? और जहां दिक्कत हो आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर से देखिएगा, समझ में आ जाए। 7.1 क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बच्चों, फाइंड एन एंटीडेरिवेटिव्स और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। कहने का मतलब इंटीग्रेशन तो ज्ञात कीजिए, लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के द्वारा, मतलब एंटीडेरिवेटिव्स। मैंने सिखाया था इंटीग्रल को ही एंटीडेरिवेटिव कहते हैं। जो भी बच्चे मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखे, पहले पीछे का वीडियो देखिए, क्योंकि इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह कैलकुलस है बच्चों। कैलकुलस जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी थ्योरी समझ में नहीं आएगा, तब तक आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसलिए कैलकुलस का जितना थ्योरी है मेरा पूरा का पूरा देखिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? sin 2x एंटी डेरिवेटिव निकालना है, वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के द्वारा। सोचिए, साइन किसकी डिफरेंशिएशन, ये सोचो, साइन किसकी डिफरेंशिएशन? तो कॉस का डिफरेंशिएशन कौन होता है? साइन। और बाद में इसको देखना है, पहले ये सोचो कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन होती है। इसीलिए हम कॉस पर क्वेश्चन बनाएंगे, साइन को छोड़ेंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला बात तो ये, कॉस की डिफरेंशिएशन है तो ऐसे लिखिए, डी कॉस 2x अपॉन dx। क्लियर? कॉस की फॉर्मूला क्या होती है? तो माइनस साइन 2x। क्लियर? अब देखो, अरे कॉस की फॉर्मूला माइनस साइन 2x है तो 2x, तो कॉस का करा मैंने डिफरेंशिएशन, 2x का नहीं किया। 2x का करोगे तो कितना होगा? 2। बात समझ में आ रही है? तो सोचो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -2 इंटू साइन 2x। अरे बोलो, डी कॉस 2x अपॉन dx। चाहिए क्या? ओनली साइन 2x। चाहिए क्या? साइन 2x। तो उसके बाजू में कौन है? -2 है, गुना में है, इस साइड आया तो भागा में। मतलब क्या लिखोगे? तो माइनस का 1/2 डी कॉस 2x अपॉन dx इक्वल टू साइन 2x। बात समझ में आ रही है? सोचो, तो हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो क्या लिखोगे? तो साइन 2x इक्वल टू माइनस, नहीं तो ऐसे लिखो, डी -1/2 कॉस 2x अपॉन dx। इसका मतलब द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ साइन 2x इक्वल टू या इज -1/2 कॉस 2x होता है। बात समझ में आ रही? ऐसे लिखो, द या हेंस the antiderivatives of sin 2x is कितना आया? तो माइनस का 1/2 cos 2x। तो लिखो माइनस का 1/2 इंटू cos 2x। यही हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? चलिए नोट किया जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? cos 3x, cos 3x ये है। अब सोचो, cos किसकी डिफरेंशिएशन? साइन की। cos किसकी? तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है। तो क्या आप ऐसे लिखोगे
डी साइन 3x है 3x अपॉन dx। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करो, सिर्फ फंक्शन पहचानना है, फंक्शन पहचान गए तो कहानी खत्म। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अच्छा कॉस की डिफरेंशिएशन साइन, समझ में आ रही है बात? इसी को तो कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, समझ में आ रही है? तो देखो यहां पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो? तो यहां पर साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कॉस 3x इंटू, तो साइन का हुआ ना 3x का डिफरेंशिएशन 3, क्या मैं इसके ऐसे लिखूं 3 इंटू कॉस 3x, ये क्या है? तो d साइन 3x अपॉन dx। मुझे चाहिए क्या? कॉस 3x, ओनली इतना चाहिए। तो 3 क्या करा, इस साइड मंगाइए, तो 1/3 इंटू डी साइन 3x अपॉन dx इक्वल टू कॉस 3x। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिखूं d 1/3 साइन 3x अपॉन dx इक्वल टू कॉस 3x। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही है? तो क्या लिखोगे? हेंस, मतलब अतः क्या लिखोगे बोलो? तो द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ, क्या है क्वेश्चन? cos 3x, तो cos 3x इक्वल टू या इज माइनस का 1/, प्लस का 1/3 साइन 3x। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर मेरा 2 भी कंप्लीट, नोट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, e की पावर 2x। अब सोचो e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने सिखाया, फॉर्मूला इसे सिखाया था, d e की पावर x अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है? e की पावर x। मतलब जो ही फंक्शन है वही रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है e की पावर 2x का, वो e की पावर 2x की ही डिफरेंशिएशन है। बात समझ में आई? देखो क्या करोगे, d e की पावर 2x लिखा, चलो इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो? तो e की पावर 2x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो क्या इसे लिखोगे e की पावर 2x अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 2x। चाहिए क्या चाहिए? e की पावर 2x, तो इतना ही चाहिए ना। ये क्या कर रहा है, इसे आएगा तो 1/2 इंटू डी ई की पावर 2x अपॉन का dx इक्वल टू ई की पावर 2x। तो एक साथ क्या मैं लिखूं 1/2 इंटू ई की पावर 2x अपॉन का dx इक्वल टू ई की पावर 2x। क्या लिखोगे? हेंस द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ e की पावर 2x इज 1/2 इंटू ई की पावर 2x। आंसर। बात समझ में आ रही है? नोट किया जाए। नंबर नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है? ax प्लस बी का होल स्क्वायर। सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? पावर कब आएंगे दो? जब पावर 3 रहेगा तब ना डिफरेंशिएशन करोगे। सोचो यहां पर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या लिखोगे? पावर नीचे और पावर से 1 कम, तब ना 2 आया। इसका मतलब पावर 2 है तो रखना कितना पड़ेगा? 3, तब ना बनेगा क्वेश्चन। बात समझ में आई? तो इसका डिफरेंशिएशन करो। कहने का मतलब डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्या करोगे? पावर नीचे, पावर में से 1 कम मतलब 2 इंटू, अब ये पावर का कहानी हुआ। अब इसका कहानी, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? तो a, और इसका क्या होगा? +0। कोई कहानी बची? अब देखो डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 3a + 0 तो a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या? ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना ही चाहिए। 3a को इस साइड लाना पड़ेगा, 3a इस साइड आएगा तो क्या लिखोगे? एक साथ डायरेक्ट लिखू क्या? 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में dx, सॉरी होल क्यू। तो क्या हो जाएगा? ax प्लस बी का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। समझ में आया? लिखो हेंस द
एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/3a इंटू का ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। चलिए नोट किया जाए बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, साइन का 2x फिर क्या माइनस 4e की पावर 3x। इसमें दो क्वेश्चन को एक साथ लिया गया तो सोचिए ना, ये अलग है और क्या ये अलग है। इसका अलग से बना ले, इसका अलग से बना ले, लास्ट में क्या करेंगे, माइनस है तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। बात समझ में आई ना। देखो सबसे पहले इसको बनाओ तो साइन वाला का ऐसे बनाओ, साइन 2x। चलो इसका बनाओ 4e की पावर 3x। इसको कैसे बनाओ, तो 4 को अभी छोड़ो, 4 को क्या करना है, छोड़ो, e की पावर 3x को देखो। तो इसको ये किसका है, तो d cos 2x अपॉन dx। क्या करोगे बोलो, cos की फॉर्मूला माइनस साइन, अच्छा 2x की क्या हो जाएगा 2। तो ध्यान दो 2 गुना में था माइनस के साथ इस साइड तो क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या लिखोगे d माइनस का 1/2 cos 2x। अरे अभी तो सिखाया था ना मैंने पहला क्वेश्चन इसका sin 2x। क्लियर है। चलिए इसका साइड कीजिए, इसका ध्यान दो, क्या लिखोगे de की पावर 3x अपॉन dx इक्वल टू, इसका क्या होगा e की पावर 3x। अच्छा 3x का 3। क्लियर है। तो ध्यान दो इसको इस साइड लो, तो d e की पावर 3x गुना में था इस साइड तो भागा में, एक साथ करो ना, एक ही बार में क्लियर कर दो। लेकिन चाहिए क्या, बोलो ना क्या चाहिए, 4e की पावर 3x ना। यदि मैं इस साइड 4 से मल्टीप्लाई करूं तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो 1 यहां पर क्या लिखोगे 4 अपॉन में 3e की पावर 3x dx। तो यहां पर 4e की पावर 3x होगा। अब दोनों क्वेश्चन को एक साथ क्या करोगे, मिक्सिंग करो। लिखो यहां पर क्या, हेंस द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x इज, क्या लिखोगे, सुनो मेरे पास सुनो, इसका क्या लिखोगे माइनस का 1/2 cos 2x। क्लियर। अच्छा यहां पर क्या माइनस, तो माइनस, अच्छा 4e की पावर 3x क्या लिखोगे 4/3e की पावर 3x। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इंटीग्रेट 4e की पावर 3x प्लस का 1 dx। अच्छा बच्चों इसमें देखो क्या सिंबल साथ में ही दिया है, सिंबल साथ में, तो डायरेक्टली अब इंटीग्रेशन करोगे। अब सबसे पहला बात, किसी भी इंटीग्रेशन को बनाने से पहले उसका नाम दो। नाम क्या लिखोगे, लेट मतलब माना i इक्वल टू, मैंने क्या नाम दिया i रखा। क्लियर है। सोचो मेरे पास सुनो क्या होता है, मैंने सिखाया था f ऑफ x प्लस g ऑफ x। यदि दो फंक्शंस प्लस या माइनस में रहे तो दोनों फंक्शंस का अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो आप इस टाइप से। क्या प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस रहे तो क्या दीजिए माइनस। जितना फंक्शंस प्लस माइनस में रहे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो देखिए क्या मैं ये इस फंक्शंस को अलग अलग कर सकता हूं, दोनों को अलग अलग कीजिए। 4e की पावर 3x dx को अलग करा 1 dx, अरे ये अलग हुआ ये अलग हुआ। बात समझ में आई ना। देखो क्या करना है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, मैंने सिखाया था कचरा बन के बाहर होता है, ठीक, dx प्लस इसका क्या लिखोगे बोलो, इसका अरे कुछ नहीं ऐसे ही छोड़ दो। सुनो मेरी बात सुनो, क्या अभी तो सिखाया था 4e की पावर 3x की क्या होती है 4/3 e की पावर 3x। किसका करा था, तो 4e की पावर 3x का, इसी का ना। क्या ये जो x के वेरिएबल है, वेरिएबल जो x है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो इंटीग्रेशन में बट्टे में आते हैं। कहाँ आते हैं बच्चों, बट्टे में। यदि मैं लिखूं sin 2x, क्या लिखूं sin 2x, तो x के कोफिशिएंट 2 है, तो यानी कि जब रिजल्ट होगा तो sin का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, तो माइनस का cos एंगल में जो है सो x के कोफिशिएंट 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा बट्टे में। बात समझ में आई ना। तो ये हमारा ट्रिक है, डायरेक्टली बना दो। देखो क्या करोगे आप,
करना क्या है, सुनो मेरे पास सुनो, 4e⁻3x, x के पीछे में कितना है 3, वो कहाँ आ जाएगा बट्टे में, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, मैंने सिखाया था जब इनडिफिनिट हो तो क्या लगा दो प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कहता है, एक्स स्क्वायर, तो लिखो लेट i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का क्या है 1/x स्क्वायर। सुनो मेरी बात सुनो, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, दोनों के दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। चलो मल्टीप्लाई तो पहले मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो भैया देखो यहाँ पर ये खट खट 1, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेट करो, क्लियर, दो फंक्शन से एक साथ, चलिए भैया बाहर हो जाओ, तो 1dx। अच्छा सर ये पावर वाले मैंने क्या सिखाया, इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, पावर में एक जोड़ देना, बट्टे में भी एक जोड़ देना, प्लस c हटा दो, यही ना सिखाए थे फॉर्मूला। क्या लिखोगे इसमें, पावर में एक जोड़ो 3 + 1, ओ सॉरी 2 + 1, यहां भी 2 + 1, क्या लिखोगे माइनस, इसका क्या हो जाएगा x, प्लस में क्या बोले थे c हटा दो, तो x की पावर 3/3 माइनस का x प्लस में c, ये i इक्वल टू आया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ध्यान दीजिए, लेट क्या लिखोगे, i इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c dx। सुनो मेरे बात सुनो, क्या करना है, सबको अलग अलग करो, पहला। दूसरा बात करना क्या है, जो अलग अलग करे, नहीं तो अब तो सीख गए ना अलग अलग, तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। मेरे बात सुना, कैसे बनाओगे, a इंटू पावर है 2, तो क्या सीखे थे, प्लस 1 करो ऊपर में भी और नीचे में भी, तो क्या लिखोगे 2 + 1 तो 3 अपॉन क्या कितना 2 + 1 तो 3 प्लस b इंटू इसका क्या पावर में कितना है 1, तो 1 1 2, चलिए प्लस c, इसके इंटू में नहीं कुछ तो कितना है, अरे बोलो 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या सिखाया x, प्लस में एक साथ करो c, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं ax³ अपॉन में 3 प्लस में bx² अपॉन 2 प्लस में क्या लिखोगे cx प्लस c। सुनो एक साथ दो c आ गए ना, तो एक काम करिए यहां पर मैं k लिख देता हूं, क्लियर, बात एक ही है, कुछ चेंजिंग है नहीं, सिर्फ आपके समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने k रखा अभी, क्लियर है। चलो नोट किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, छोटी छोटी क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेट क्या लिखोगे, i इक्वल टू, अरे बोलो 2x स्क्वायर प्लस में e⁻x dx। मेरी बात सुनो, कितना आसान है, 2 इंटू, अरे इसका क्या लिखोगे, पावर में एक जोड़ो नीचे में एक जोड़ो, मतलब क्या, अरे 2 + 1 = 3/3 प्लस इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला x ही लगाओ, ठीक, तो i इक्वल टू क्या मैं ऐसे लिखूं 2/3 इंटू x³ प्लस e⁻x प्लस का c। मैं यहां भी c लिखा तब पर भी सही था, लेकिन दो c दिखाई दे रहे थे, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ये कांस्टेंट बना दिया, तो अभी क्या कर दिया, समझ में आ रही है बात, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेट √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। बच्चों यह क्वेश्चन मैं एग्जांपल में कराया था, क्लियर है, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया, इसीलिए खुद से मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिए, कहता है लेट i इक्वल टू, ये पीछे की क्लास में पढ़ाया था मैंने, जो बच्चे ये इस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं वो पीछे वाले वीडियो में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, x³ प्लस 5x² माइनस का 4/x² dx, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन चेक करो, सही है, हाँ सही है सर। देखिए कैसे बनाओगे, तो सुनो मेरी बात सुनो, बहुत आसान है। क्या करोगे सर, क्या मैं अलग अलग करूं, डिवाइड कर दूं x² से सभी को, कैसे लिखोगे, तो x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4/x² dx।
एक साथ करो। अब क्या मैं लिखूं इसको, x प्लस 5, ये खट खट 1, 5 1 जा 5, माइनस 4, क्या ये ऊपर जाएगा तो पावर में -2 लगाएगा dx। सुनो मेरी बात, यहां पर पावर नहीं है तो एक है, चलो पावर एक जोड़ा नीचे एक जोड़ा, समझ में आ रही है? अरे 1 + 1 2 ना, प्लस 5। अच्छा यहाँ पर 1 क्या लिखोगे, इंटू में 1 है तो x होगा इंटीग्रेशन, तो x -4। अच्छा पावर जोड़ो तो -2 + 1 तो क्या लिखोगे, x की पावर -1, बट्टे में भी प्लस c। चलो इसको सेटिंग करो, x² / 2 प्लस में 5x। सुनो मेरी बात सुनो, माइनस माइनस प्लस 4, अरे पावर में क्या -1, क्या मैं प्लस बनाऊं तो नीचे आएगा प्लस c। ये किसकी वैल्यू, i = आंसर। बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 करते हैं बच्चों, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। 12 क्या कहता है, x³ + 3x + 4 लेट i = x³ + 3x + 4 अपॉन √x, √x है, क्वेश्चन चेक करो। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, 2 कॉपी क्वेश्चन दिख रहा है। अरे यहां पर क्या है, x², यहां पर क्या √x मतलब x की पावर 1/2, मतलब x³ अपॉन, क्या मैं इसको लिखूं x की पावर 1/2? अरे भैया सुनो, √x का मतलब होता है पावर 1/2, चेक करो। तो क्या मैं √x को इतना लिख सकता हूं? चलो आगे देखते हैं, प्लस 3x अपॉन √x है तो क्या लिखोगे, x की पावर 1/2 प्लस 4 x की पावर 1/2, चलिए dx। सुनो मेरी बात सुनो, क्या मैं माइनस करूं, बेस सेम है तो पावर क्या होगा माइनस, चेक करो ना। तो x, अरे 3 - 1/2 6, 5/2, अरे चेक करो भैया, क्या लिखोगे एलसीएम, 6 2 जा, क्या लिखोगे जा, 3 2 जा 6 माइनस का 1 5/2, चेक करो, लिखा ना, प्लस 3 इंटू, अरे यहाँ पर क्या 1 माइनस 1/2 तो क्या लिखोगे 1/2 प्लस 4, ये ऊपर चला गया, अभी तो सिखाया dx। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इसकी रिजल्ट। पावर जोड़ने की कहानी आई, क्या लिखोगे, पावर जोड़ो, तो डायरेक्ट बनाता हूं, देखो पावर जोड़ो, तो x की पावर 5/2 प्लस का 1, एक ट्रिक सिखा दूंगा, अभी ध्यान से देखना, एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा। चलो 5 + 2 7/2, मेरे बात सुनो, कुछ करना है नहीं, जब +1 जोड़ना हो तो क्या ऊपर और नीचे वाले को जोड़ के लिख दो, और बट्टे में जोड़ है वो लिख देना, ठीक। तो 5 और 2 कितना 7/2, नीचे में भी 7 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, क्या लिखोगे, इसमें 1 जोड़ो तो 2 1 3, क्या लिखोगे 3/2 प्लस 4, इसमें 1 जोड़ो, क्या करोगे 2 - 1 तो क्या हो जाएगा, अरे प्लस का 1, अरे बोलो, क्या मैं इसको पलट के लिख सकता हूं 2/7 x की पावर 7/2, चेक करो, ये क्या 3 से 3 खट खट तो ये 2 पलट जाएगा, x की पावर 3/2, भैया चेक करो, ये पलटेगा तो 4 2 जा 8, x की पावर 1/2, क्या मैं रूट में लिखूं, आंसर समझ में आ रही है, नोट किया जाए। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 13। देखो बच्चों बहुत आसान है, लेट i = x³ माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1 अपॉन क्या है x - 1। मेरे पास सुनो, ये x - 1 से अलग अलग करोगे तो भाग दे पाओगे, मेरे पास सुनो, मैंने ऐसे लिखा x³ अपॉन x - 1, भागा लगेगा नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या सर जी ऐसे बनने वाला नहीं है, तो कैसे बनाओगे, तो दिमाग दौड़ाओ, क्या मैं इसमें से x² कॉमन लूं, यदि मैं x² कॉमन लूं तो यहां पर x - 1 आएगा, मिल रहा है,
बात समझ में आ रही है? सुनो, तो इसको ऐसे बनाओ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस का 1, यहां पर नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस। अब सुनो मेरी बात, 2 है तो कितना लिखो? 1, हटा हुआ को सटा दो। चलो चेक करो, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। चलो सुनो मेरी बात, पावर 1 जोड़ो, नीचे 1 जोड़ो, 3 अपॉन 3, अरे एक्स क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? 3 प्लस इसका क्या? एक्स प्लस का सी। चलो समझ में आई, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 14 की ओर। समझ में आ रही है ना? आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बनने वाला है। क्या लिखोगे? लेट आई इक्वल टू 1 माइनस एक्स रूट अंडर क्या लिखोगे? एक्स डी एक्स। अभी तो सिखाया रूट अंडर एक्स की मतलब क्या? एक्स की पावर 1/2, यही ना सिखाया था। तो मल्टीप्लाई करो एक्स इतना इतना, चलो माइनस यहां पर 1 गुना करोगे तो पावर जुटेगा, मतलब 3/2 dx। अगर अलग अलग करके बनाओगे तब पर भी, तो पावर इसमें भी पावर इसमें भी, क्या होगा? पावर वाले फॉर्मूला में 1 जोड़ो 1 जोड़ो, तो क्या लिखोगे? 2 1 3, माइनस इसमें क्या लिखोगे? अरे 3 2 5, प्लस का सी 5/2 है, तो इसको पलटो, 2/3 मैं लिखूं, माइनस 2/5 लिखो, प्लस का सी। नोट किया? क्वेश्चन नंबर कितना होगा बोलिए? 15। ध्यान दो बच्चों, लेट आई इक्वल टू रूट अंडर एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 dx। ये हमारा क्वेश्चन। अभी तो सीखा रूट अंडर एक्स वाले से क्या करो? पहले गुना करो, गुना करो क्या हो जाएगा? अरे इसको समझो ना, एक्स की पावर क्या है? 1/2। अरे बात समझ में आ रही है? अभी तो सिखाया एक्स रूट अंडर एक्स को क्या मैं एक्स की पावर 1/2 बोल सकता हूं। तो देखो मल्टीप्लाई करो इसके साथ 3, क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई करो तो जोड़, 2 दूनी 4 1 5, एक्स की पावर 5/2, फिर प्लस 2 गुना करो 3/2 प्लस क्या लिखोगे? 3x की पावर 1/2। डायरेक्ट करा, कोई दिक्कत है? चलो सुनो, क्या लिखोगे? 3 पावर 1 जोड़ो, तो अभी तो सीखा 5 2 7/2, यहां भी लिखोगे 7/2 प्लस 2 जोड़िए 5/2 5/2 प्लस 3/2, ये 3 है, 3/2 प्लस का क्या लिखोगे? से सबको पलटी मारो, कटने वाला नहीं है। 6 इसको देखो, 3 2 जा 6/7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 खट 2 प्लस का से। ये हुआ हमारा आंसर। कितना आसान है, समझ में आ रहा है? नोट किया जाए। 16 नंबर देखो, देखो क्या कहता है? लेट आई इक्वल टू क्या लिखोगे? 2x माइनस 3 cos x प्लस में e की पावर x। डायरेक्ट बनाओ, 2 क्या लिखोगे? पावर 1 जोड़ो तो लीजिए जोड़ दिए, माइनस का 3 इंटू कॉस की फॉर्मूला क्या होती है? पॉजिटिव साइन, प्लस इसका फॉर्मूला डायरेक्ट। चलो राम नाम सत्य करो, इसका प्लस में सी छोड़ा, तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू साइन एक्स प्लस में ई की पावर एक्स प्लस का सी। यह भी कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं, पर देख लो क्या कहता है? 2x स्क्वायर, लेट लिखो आई इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 5 रूट एक्स dx। अरे डायरेक्ट बनाओ भैया, क्या बनाओगे? तो 2 पावर 1 जोड़ा लीजिए, जोड़ दिए, माइनस का 3 इसका साइन का क्या होगा? माइनस कॉस,
क्या यही होगा ना, साइन का क्या होगा माइनस कॉस प्लस में 5, इसका क्या बोला, अरे पावर 1/2 है, जोड़ दो 3/2/3/2 प्लस का क्या लिखोगे सी, चलो मैनेज करो 2/3x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x, क्या लिखोगे 5 2 जा 10/3 x³ प्लस का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 क्या कहता है, लेट i इक्वल टू सेक x इंटू, बच्चों ध्यान दो ये क्वेश्चन भी पढ़ाया गया है, 10x dx पढ़ा दिए हैं, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 19 की बात करते हैं बच्चों, लेट i इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन क्या है कॉसेक स्क्वायर x dx। क्या डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है, क्या नहीं होता है, कैसे बनाओगे, सुन मैंने कैसे बनाओगे, तो क्या मैं सेक को ऐसे लिखूं 1/cos स्क्वायर x, क्या मैं कॉसेक को 1/sin स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो sin/cos क्या होगा 10, डायरेक्टली मैं 10 स्क्वायर x लिखा। अरे मेरी बात सुनो, क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर x, साइन ऊपर चला गया, ये क्या नीचे sin/cos क्या होगा 10, समझ में आ रही है, तो क्या लिखोगे इसको बोलो, तो क्या 10 स्क्वायर की डायरेक्ट फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन, नहीं होती है, तो क्या करोगे, तो सर क्लास 10th सेक स्क्वायर x माइनस 1, क्लास 10th में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस का 1। अब सुनो सेक स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होती है 10x माइनस 1 का, तो अभी सिखाया x प्लस का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, देखिए बहुत आसान है, 2 - 3x लेट i इक्वल टू 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं, तो क्या लिखोगे 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। सुनो 2, ये 2 हुआ, 1 क्या है cos स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे सेक स्क्वायर x माइनस 3। सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि मैं मल्टीप्लाई 1 कर दूं, क्या कर दूं, कोई फर्क पड़ा क्या नहीं, तो यदि मैं एक cos यहां सुनो 2 cos है ना, cos इंटू cos समझो, तो एक cos इसको दिया तो 1/cos इक्वल टू क्या लिखोगे सेक x, तो एक cos इसमें सटा दो तो sin/cos इक्वल टू 10x। समझ में आई, क्या करा मैंने, 2 cos है, एक cos एक को दिया तो 1/cos क्या होगा सेक, अच्छा एक cos इसको दिया तो एक cos तो बचा है, तो sin/cos क्या होगा 10। बात समझ में आई। अब सुनो 2 इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन 10x माइनस 3, अच्छा इसका डायरेक्ट क्या होता है तो सेक x, प्लस में क्या लिखोगे सी आंसर। नोट किया जाए, कहता है बच्चों 21 और 22 क्या कहता है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिए। 21 क्या कहता है, द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ इतना, एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है, तो अभी तो सिखाए थे, क्या करोगे ध्यान दो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं उस पर डायरेक्टली बना दो, आप इंटीग्रेट कर दो √x + 1/√x dx, लेट क्या i इक्वल टू, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं x की पावर 1/2 dx प्लस इसको अलग कीजिए तो ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 dx, समझे, क्या लिखोगे पावर जोड़ो 3/2 प्लस यहां पर जोड़ोगे तो क्या होगा 1/2 प्लस का क्या लिखोगे सी, ये क्या हो जाएगी पलट जाएगी,
प्लस 1/2 है तो ये लिखा जाएगा 2, x की पावर 1/2 मतलब रूट अंडर x प्लस से। ये क्या इस टाइप से है आंसर? नहीं है तो यहाँ पर 1/2 ही लिखिए। अब चूज करो इसमें से कौन सा सही है। 2/3 x⁴/2 2/3 2 इंटू, करेक्ट आंसर सी है बच्चों, ध्यान दीजिए। ऐसे लिखिए, करेक्ट पार्ट इज क्या है? सी लिखो, आंसर नोट किया जाए। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 22 क्या कहता है? df ऑफ x अपॉन dx इजकल टू f 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। ये क्वेश्चन है, कहता है f2 निकालो। क्या निकालो? f2 इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x ज्ञात कीजिए। व्हाट? कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएशन दिया है तो सुनो मेरी बात, मैंने सिखाया था पीछे की क्लास में, यदि इंटीग्रेट के साथ डिफरेंशिएशन रहे, समझो मेरी बात, यदि किसके साथ? इंटीग्रेशन के साथ डिफरेंशिएशन रहे तो दोनों क्या हो जाते हैं? खट खट। तो ओनली कौन बचता है? f ऑफ x। मतलब सर जी समझ में आ रही है? इसका क्या करना पड़ेगा? एक ही उपाय, क्या है? इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन करो नाउ। इंटीग्रेशन d/dx f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेट 4x³ dx माइनस का क्या लिखोगे? 3d। ये ऊपर चला गया, डायरेक्ट बना दो भैया, नो टेंशन। क्या ये f ऑफ x दिख रहा है? अरे बोलो। तो 4 पावर जोड़ो तो जोड़ दिया -3, पावर 1 जोड़ो तो क्या लिखोगे? -3/-3 प्लस का क्या? c, 3 से 3 खटखट, 4 से 4 खटखट, x की पावर 4 क्या लिखोगे? माइनस माइनस प्लस, ये नीचे आ गया तो 1/x³ प्लस में c। f ऑफ x की ये रहा। बुक में क्या बोला? f ऑफ 2 इक्वल टू क्या है? 0। f ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो यहां x तब तो यहां x, यदि मैं 2 रखूं तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c इक्वल टू क्या हुआ? 0। 2 की पावर 4 क्या होगा? 16। चेक कर लो, 1/ क्या हो जाएगा? 8 इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? एलसीएम 8, 16 8 जा 128 प्लस 1 प्लस में c इक्वल टू क्या? 0। क्या लिखोगे? 129/8 प्लस में c इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे? c इक्वल टू माइनस का 129/8। c की वैल्यू क्या आया? इतना। चाहिए क्या? f ऑफ x लिखो, हेंस f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x³। अब सुनो, c की वैल्यू कितनी? -129, तो -129/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो कहने का मतलब क्या, मैंने जितने क्वेश्चंस पढ़ा इस एक्सरसाइज में, तो सारे क्वेश्चन है आसान, बशर्ते आपको फॉर्मूले की जरूरत है। फॉर्मूला आप जितना याद करोगे क्वेश्चन आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। इसीलिए मेरा पीछे का जो भी बच्चे क्या वीडियो नहीं देखे हैं, जो भी बच्चे फॉर्मूला नहीं देखे हैं, फॉर्मूला पहले देख लो, उसके बाद इस चैप्टर को बनाओ। बहुत आसान, बहुत सरल तरीके से बनाया गया। चलिए आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए।